बकाई साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की। बहुत शुक्रिया उमा साहिबा, प्रोग्राम में आप ट्रांसमिशन में खुसूसी वक्त अपना दे रही हैं। अब ये 4 दिन में क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? कमला हैरिस एक तारीखी रिकॉर्ड बना सकती हैं या डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन इस वक्त कुछ वाज़ेह नहीं कहा जा सकता? पब्लिक सर्वेस के बाद तो सूरत हाल ये है। आपकी जो इस वक्त एक गिरफ्त है इन मामलात पर, वो क्या कहती है? हुमा साहिबा माइक को अनम्यूट कर लीजिएगा आप काइंडली, ताकि आपकी आवाज आ सके। अमेरिकन इलेक्शंस में एक प्रेसिडेंस डेवलप हुआ है और वो ये है कि जब ट्रंप कैंडिडेट होते हैं या एक्टिव रन में होते हैं तो एलिमेंट ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ जाता है। इस वक्त ग्लोबली अमेरिकन इलेक्शंस को वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एंड मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल, यानी ये भी नहीं पता कि कौन जीतेगा, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है और बहुत कॉन्सिक्वेंशियल है। यानी इनके असरात ग्लोबल पॉलिटिक्स पे बहुत दूरस्थ होने वाले हैं, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इकोनॉमी के बाद दूसरा अहम इशू है इस वक्त इलेक्शंस में। और जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें बिल्कुल डेड ऑपोजिट पोजीशंस हैं, बिलखसूस नाटो, यूक्रेन और यूरोप के हवाले से ट्रंप की और कमाला हारिस की। कमाला हारिस डीप स्टेट की कैंडिडेट है, डीप स्टेट कंटिन्यूटी चाहती है और ट्रंप गैर रिवायती तरीक़ेकार से सियासत करते हैं और उसके इशारे भी देते हैं। तो आपको बाई पार्टिसन कंसेंसस शायद मिडल ईस्ट पे भी नज़र आता है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ थ्रस्ट में फ़र्क है। तो मेरे ख्याल है एक तो ये डिटर्मिनिंग फैक्टर होगा। दूसरा जो एक वक्त बहुत इमर्ज किया है और जिसको फेमिनिस्ट और ख़वातीन ने बहुत पिक किया है, वो राइट टू एबॉर्शन है। डेमोक्रेट्स उसे सपोर्ट करते हैं, कमाला हारिस बीइंग अ वुमन उसको सपोर्ट करती है। बहुत सारे ऐसे लोग जो हार्डकोर रिपब्लिकन्स थे, उनकी ख़वातीन, उनकी औरतें, अहम घरों की औरतें इस वक्त कमाला हारिस को सपोर्ट कर रही हैं। तो कंट्रोवर्शियल हैं, पोलराइज्ड इलेक्शंस हैं। दूसरी बहुत बड़ी बात देखनी है कि क्या अमेरिकन सोसाइटी इतनी मैच्योर हो गई है कि वो एक कलर्ड औरत को एज अ प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर लेती है, बिलखसूस उस वक्त पे, या उन इशारों को अगर हम देखें जो कहते थे कि ट्रंप तो चला गया, ट्रंपिज्म नहीं गया। जो ट्रंपिज्म है वो एंटी इमिग्रेशन है, जो ट्रंपिज्म है वो एंटी एबॉर्शन है, जो वो वाइट सुपरमिस्ट है, वो कंजर्वेटिव है। तो मेरे ख्याल है कि बहुत नेक टू नेक है। और दूसरी उससे भी ज़्यादा अहम बात शायद ये है कि अगर डेमोक्रेट्स जीत भी जाते हैं, अगर कमाला हारिस डीप स्टेट की कैंडिडेट इन इलेक्शंस में जीत भी जाती हैं, तो फिर सेनेट और कांग्रेस तो शायद रिपब्लिकन्स की ही होगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। मैं एक सवाल और कर लूँ? जी बिल्कुल। जी जरूर। अच्छा हुमा बकाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। मैं बस ये जानना चाह रही थी कि जिस तरह से भी हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है इस वक्त, जो बयानिया इस वक्त बनाया जा रहा है दोनों कैंडिडेट्स की जानिब से, अगर हम ट्रंप की बात करें तो वो कहते हैं कि मैं ये जंग रुकवाऊंगा, जबकि अगर हम कमाला की बात करें तो वो ये कहती हुई नजर आती हैं कि मैं लोगों को टेबल पर लेकर आऊंगी, इस जंग के लिए मैं मजीद हथियार फराहम करने का ऑर्डर दूंगी। तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट देख रही हैं आप? मेरे ख्याल है दोनों रिटोरिक है और दोनों जो इमीडिएटली कह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस विंडो का फ़ायदा इजराइल ज़रूर उठा रहा है। और इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई परेशान कुन हैं, क्योंकि वो 4 नवंबर से पहले एक बड़ा हमला करना चाहते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने कि पूरा ईरान हमारे निशाने पर है, और ईरान से स्टेटमेंट आया है और इराक से स्टेटमेंट आया है कि तकलीफ दे जंग की तैयारी करे इजराइल। तो रीजनल वॉर तो हमें शायद 1-2 रोज में अनफोल्ड होती नजर आ रही है। एज आई हैव अ कॉन्वर्सेशन विद यू, लेबनान पर इस वक्त शदीद बमबारी है, और बावजूद इन तमाम बुलंद वादों के ना तो आर्म सप्लाई रुकी है इजराइल की, और ना इजराइल को अमेरिका रोक पाया है, और ना यूनाइटेड नेशंस रोक पाया है। तो हम एक ग्लोबल डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अगर अमेरिका को अपनी हैसियत एज अ ग्लोबल लीडर बरकरार रखनी है, तो इन इलेक्शंस के बाद जो भी पावर में आए उसे कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो तकलीफ दे और मुश्किल होंगे। लेकिन इजराइल ये वक्त इस्तेमाल कर रहा है
कुल्ली तौर पर अपने लिए और मिडल ईस्ट की जंग को तेज करने के लिए। तो मेरा ख्याल है वी आर लिविंग इन डेंजरस टाइम्स। अगर हम इसको पाकिस्तान से थोड़ा कनेक्ट करें तो जाहिर है हर पाकिस्तानी को बड़ा दिलचस्पी होती है अमेरिकन इलेक्शन में कि कौन रिपब्लिकन जीतते हैं, डेमोक्रेट जीतते हैं। तो इकोनॉमिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी रिपब्लिकन्स की पाकिस्तान के हक में बेहतर हो सकती है, या फिर अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो डेमोक्रेट्स पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फेवरेबल हो सकते हैं? ट्रेडिशनली रिपब्लिकन्स का पाकिस्तान की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है। रिपब्लिकन्स हमारे मिलिट्री रूलर्स और मिलिट्री टेक ओवर्स के साथ डेमोक्रेट से ज़्यादा कंफर्टेबल रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो हमारे ताल्लुकात में बहुत तातुल है, बिलखुसूस हमारी इंटरनल पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से। और जो अभी खतूत लिखे गए हैं जो बाइडन के टेबल पर हैं, इमरान खान साहब की फेवर में हैं और उनके खिलाफ फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दिया है। अमूमी तौर पे ये अंडरस्टैंडिंग है कि ट्रंप और इमरान खान साहब की एक रैपो है जिसे वो इस्तेमाल करेंगे अपनी कंटिन्यूटी के लिए, या इमरान खान साहब को फैज़ हो सकता है उनके बाहर आने से। मुझे ये पता चला है कि हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत महंगे पैसों पे इस मुश्किल वक्त में लॉबिस्ट हायर किए हैं अमेरिका में ताकि पाकिस्तान की इस एग्जिस्टिंग हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू आगे बढ़ा सकें। तो हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो इस वक्त प्रो ट्रंप नहीं है। ठीक है, हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ ही रहेगा, मैं आपकी जानिब भी आऊँगी। आबिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आईआर एक्सपर्ट हैं। ठीक है, हुमा बकाई साहिबा शायद अब जाने की इजाज़त मांग रही हैं। आबिद लतीफ़ साहब मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगी। बिल्कुल हुमा बकाई साहिबा अगर आप सुन सकती हैं तो 2-4 मिनट अगर आप और दे देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हुमा साहिबा चलें, गालबन वो लाइन डिस्कनेक्ट कर चुकी हैं। आबिद लतीफ़ साहब को ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।